नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बीच में 1 से 2 दिन मॉक टेस्ट आपके नहीं आए थे, जिसके चलते मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और थोड़ा काम भी था। तो दोस्तों, आज फिर एक आपके सामने एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस के लिए, स्पेशल राजस्थान जीके का, जिसके 45 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने हैं। कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं दोस्तों। ये करीबन आपका 11वां मॉक टेस्ट होगा। आज का जो मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाओगे इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। संत और संप्रदाय अच्छा टॉपिक है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। चलिए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से जुड़े कुछ प्रश्न और कमेंट में आंसर देते रहिएगा, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके ज्वाइन हो जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिए। नारी संत दयाबाई शिष्य थी, बताइए। नारी संत दयाबाई शिष्य थी। संत चरणदास, दादू दयाल, रामचरण, नाथ पंथ। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नारी संत दयाबाई शिष्य थी, किसकी थी बताइए। आंसर दीजिए कमेंट में फटाफट। तो इज द करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संत चरणदास। ठीक है, नारी संत जो दयाबाई थी वो शिष्य किसकी थी, संत चरणदास की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी नुसरण की रचना की, बताइए भैया। काफ़ी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के किस संत के द्वारा सत्य भामाजी नुरुषण की रचना की। हरिराम दास, दरियाव, रामदास, दादू दयाल। बताइए भैया, आंसर बताइए इसका, कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर दादू दयाल, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। काफ़ी अच्छे प्रश्न दोस्तों, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा अगर एग्जाम में आता है इस टॉपिक से। तो निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, ये लिखा गया, कहाँ पर है दोस्तों बताइए। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बताइए, ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ जो है वो नाथद्वारा के अंदर है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राम स्नेह संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे। राम स्नेह संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे, बताइए फटाफट। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रामचरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है, बताइए। मुकाम, पंथ सिंह, नाथ पंथ, जैन पंथ। बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों नाथ पंथ इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है, जाट, विश्नोई, ब्राह्मण, राजपूत। काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार आया है। संत पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है, बताइए भैया। संत पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इज द करेक्ट आंसर सी दोस्तों हो जाएगा। इजी प्रश्न है लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस संघ के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं क्या कहूँ यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान के किस संघ के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक बताने की तो आवश्यकता नहीं होगी, ये क्योंकि जुबान पे रहता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ दोस्तों। और अगर आप जब भी टॉपिक पढ़ते हो ना, तो मोटे तौर पे ये क्वेश्चन आप याद कर ही लेते हो। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सी हो, दादू दयाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत ही अच्छा प्रश्न। पाबू जी को किसका अवतार माना गया दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, पाबू जी को किसका अवतार माना गया है, बताइए भैया। तो इन करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लक्ष्मण जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट। संत मावजी का संबंध है जालोर, उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर, बताइए भैया क्या होगा ऑप्शन से इसका। संत मावजी का संबंध किससे है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डूंगरपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर आप दोस्तों ये मॉक टेस्ट जितने मैं करवाऊंगा ये लगा लोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आप सही कर पाओगे, यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न, काजी हमीरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आई थिंक आपको ना आए, फिर भी कोशिश कीजिएगा। बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, जालोर, क्या ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागौर। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो देखो आना ही चाहिए, इम्पोर्टेंट है और इजी भी दोस्तों है। बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जम्बो जी जब भी नाम आता है तो बिश्नोई संप्रदाय का नाम याद आ जाता है, तो सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में उदारिया पंथ किस में प्रचलित है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान में उदारिया पंथ किस में प्रचलित है, बताइए। भीलों में, जाटों में, मीणाओं में, नाथों में, बताइए। भीलों में इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। हरिराम दास, हरिचरण, हरिदास, हरदेव। थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मैं ही आंसर इसका बता देता हूँ, तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा, सॉरी बी नहीं सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। जम्बू जी, पाबू जी, तदुपंत, दादू दयाल, बताइए भैया क्या आंसर होगा इसका। सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा, दादू दयाल। आगे तो बताने की आवश्यकता नहीं, आंसर दे पाओगे आई थिंक। अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। राम सिंह, हरिराम, लालगिरी, राजप्रकाश, बताइए। याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने वाला है ये, लालगिरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी ने, कर दोगे सही, नाम से ही स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी, ये कौन सही कर पाएगा, देखते हैं यार, इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी, 8, 7, 5, 3, बताइए। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 5। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 13 पंथी के प्रवर्तक रहे हैं, जसनाथ जी, भिकण जी, जम्बो जी, चरणदास जी, बताइए। बी ऑप्शन कर लेना भैया, बी हो जाएगा इसका, भिकण जी। अगला प्रश्न, दादू पंथ का अधिकांशतः साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है, शेखावाटी, मेवाती, लुणानी, हाड़ौती, और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है, बताओ। लास्ट प्रश्न है, आंसर सही से देना, तो दोस्तों डुडानी हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका टॉपिक संत और संप्रदाय का, जो कि इम्पोर्टेंट था काफ़ी दोस्तों। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं, अगर बनते हैं तो आपको इसी मॉक टेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो लाइक करना, शेयर करना, और कितने सही कितने गलत हुए ये बताना। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।